नमस्कार दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर 4 दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, थोड़ा डिस्टरबेंस है क्योंकि शादी है घर के जिस बगल में, तो थोड़ा आपको गाने की आवाज़ आ सकती है, बट फोकस करिए बोर्ड पर। जो मैं समझा रहा हूँ आपको वो ध्यान से देखना है, और जो मेन चीज़ आपको नोट करने वाली है वो नोट भी करनी है अपनी कॉपी के अंदर। वो बाद में काम आएगी जब एग्जाम आएंगे, तो आप आराम से उसको रिवाइज कर सकते हो। तो दोस्तों हम जो आज पढ़ेंगे दैट इज चैप्टर 4। हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये ध्यान देना, ठीक है। हमने जो देखा अभी, भाई पहले तो वेरिएबल्स क्या होते हैं वो मैंने बता दिया है। अगर आप मेरे लेक्चर्स देखते आ रहे हो अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि वेरिएबल और कांस्टेंट में डिफरेंस क्या होता है। फिर भी देख लेते हैं। जो चीज़ फिक्स है, माना कि मैंने लिखा 2, तो क्या आप 2 को 3 बोल दोगे? नहीं ना। लिखा मैंने 5, क्या आप 5 को 4 बोल दोगे? नहीं। तो ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं। बट मैंने कहा कि भाई देयर इज अ नंबर x, मैंने बोला देयर इज अ नंबर x, तो x क्या है? x कैन बी 2, x कैन बी 5, x कैन बी 7, x कैन बी एनी नंबर ना। तो मीन्स x इज अ वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमें मालूम ही ना हो, विच कैन टेक अ मल्टीपल वैल्यूज, दैट इज अ वेरिएबल। वो क्या कहलाएगा? वेरिएबल। और जो चीज कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू ही एक है, उसको बोलेंगे हम कांस्टेंट है। तो हम देखेंगे इक्वेशन जिसके अंदर दो वेरिएबल हों, वो इक्वेशन हम आज पढ़ेंगे यहाँ पर। दोस्तों इसके लिए मैं आपको देता हूँ एग्जाम्पल, मुझे बताना कीजिए कि ये एक वेरिएबल में इक्वेशन है या फिर दो वेरिएबल में इक्वेशन है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 3x + 4, तो ये क्या सिंगल वेरिएबल में है या टू वेरिएबल में है? बताइए। तो ये जो है इसमें केवल वेरिएबल एक ही है ना, x, तो ये इट इज अ इक्वेशन इन अ सिंगल वेरिएबल, वन वेरिएबल। अब मैं लिख रहा हूं यहां पर 3x + 4y = 5। अब ये कितने वेरिएबल में है? दोस्तों यहां पर दो वेरिएबल हैं, x एंड y। इन दोनों की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो इट इज अ टू वेरिएबल इक्वेशन विच इज अ लीनियर इन फॉर्म। ये क्या होता है भाई? इक्वेशन डिफरेंट फॉर्म्स की होती हैं, डिपेंड करता है डिग्री पर। अगर आपने डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल देखा है लेक्चर मेरा, तो आपको पता होगा अगर डिग्री 1 है तो बोलते हैं कि इक्वेशन लीनियर होगी। डिग्री 2 है तो बोलते हैं कि इक्वेशन होगी क्वाड्रेटिक। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर डिग्री 1 है, यहां पावर जो मैक्सिमम है वेरिएबल की वो 1 है, तो इट इज अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इन अ टू वेरिएबल 2 है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? चैप्टर की हेडिंग में ही हमें समझ में आता है कि हमें पढ़ना क्या है। हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन, मीन्स जिसकी डिग्री कितनी हो? 1 हो, और जिसमें दो वेरिएबल भी हो, x और y हो, वो इक्वेशन हमें ध्यान से पढ़नी है। ठीक है, अब हमने देख लिया, हमें मालूम चल गया कि अगर कोई भी इक्वेशन है वो अगर ax + by + c = 0 के फॉर्म की है, तो इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, बात समझ में आती है आपको? नहीं आती? अब मुझे देखना है कि क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। क्या अगर मुझसे बोला जाए कि यू हैव अ वन इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, आपको बोला गया कि जो है कि आपके पास सपोज 2x + 5y = 6 ये दे रखा है, और x और y की वैल्यू फाइंड करिए। क्या एक वैल्यू आएगी? देखते हैं। मैंने रखा x को सपोज 2, तो y कितना आएगा? 2 × 2 + 5y = 6, 4 + 5y = 6, 5y = 2, y = 2/5। मीन्स जब x 2 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 2/5 आ रही है। क्या बस ये एक ही वैल्यू आ सकती है? नहीं। अगर मैं x को रखता हूं यहाँ पे 3, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं x को रखता हूं यहाँ पे 3, तो 2 × 3 + 5y = 6, 6 + 5y = 6, 5y = 0,
y इज इक्वल टू 0/5 मीन्स 0। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 0 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? और भी आ सकती हैं, बिल्कुल आ सकती हैं। अगर मैं यहाँ पर x को रखता हूँ सपोज -3, करते हैं 2 इंटू -3 प्लस 5y इज इक्वल टू 6, -6 प्लस 5y इज इक्वल टू 6, 5y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12/5। ठीक है, तो ये आपकी y की वैल्यू 12/5 आ गई। तो देयर कैन बी मल्टीपल वैल्यूज ऑफ दिस इक्वेशन, मल्टीपल वैल्यूज आ सकती हैं इसकी। बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन पूछ लेता है, ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि देखिए आपको दिया होगा इक्वेशन और कहेगा फाइंड 3 वैल्यूज ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड 3 वैल्यूज ऑफ दिस इक्वेशन। तो इस तरीके से आप निकालोगे। ठीक है, अब मुझसे एक स्टेटमेंट दे दिया, फॉर एग्जाम्पल आपसे बोला कि एक स्टेटमेंट है, क्वेश्चन ही समझ लीजिए कि राम हैज परचेज्ड, Ram has purchased 3 bat and 5 balls in 200 rupees. Make linear equation. तो दोस्तों राम ने जो है 3 बैट और 5 बॉल परचेज किए हैं 200 रुपए के। आपको फॉर्म करनी है लीनियर इक्वेशन। क्या आपको बैट का कॉस्ट पता है? क्या आपको बॉल का कॉस्ट पता है? तो हम जो है यहां पर जिसकी कॉस्ट नहीं पता दैट इज वेरिएबल। तो कॉस्ट ऑफ बैट, कॉस्ट ऑफ बैट को हम मान लेंगे इट इज x, कॉस्ट ऑफ बॉल हम मान लेंगे कि वो है y। कितने बैट हैं? 3 बैट। कितनी बॉल है? 5 बॉल। कितना कॉस्ट टोटल? 200। इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आपको स्टेटमेंट दी होगी, समझना पड़ेगा और आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। आपसे ये भी बोल सकता है, क्वेश्चन एक इस टाइप से भी आता है कि आपको एक इक्वेशन दी है, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है 3x इज इक्वल टू 0, ठीक है, और बोलेगा कि मेक दिस इक्वेशन इन अ 2 वेरिएबल फॉर्म, मेक दिस इक्वेशन इन अ 2 वेरिएबल फॉर्म। कैसे बनाओगे भाई? एक तो दे रखा है 3x, मुझे y नहीं दिया ना, तो y के साथ मैं अगर 0 की मल्टीप्लाई कर दूं इज इक्वल टू लिख दूं 0, तो कोई दिक्कत है क्या? इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है क्या? डिफरेंस है। क्या यहां पर वेरिएबल 1 दे रखा है, यहां पर वेरिएबल 2 दे रखे हैं x और y, बट जो आंसर है उसमें डिफरेंस नहीं आने का। इक्वेशन तो वही है बट डिफरेंस बस केवल यही है, ये 1 वेरिएबल में है, ये 2 वेरिएबल में आ गई। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आप जो है किसी भी इक्वेशन को 2 वेरिएबल फॉर्म में ला सकते हो। माना आपको दिया होता 2y इज इक्वल टू 5, तो उसको लिख देते हैं हम 0 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 5। तो ये 2 वेरिएबल फॉर्म में इक्वेशन आ गई। बात समझ में आ रही है? तो दोस्तों इस चैप्टर में केवल यही बेसिक्स है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे इस पर बेस्ड जो एक्सरसाइज दे रखी है आपको एनसीईआरटी बुक्स के अंदर, वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो मेन क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको एकदम क्लैरिटी हो जाए कि आखिर इस चैप्टर में है क्या। आज मैंने आपको बताया बेसिक्स, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक चीज और रह गई है कि आखिर हम ग्राफ ड्रॉ कैसे करेंगे। तो पहले इससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा आपको कि जो ग्राफ ड्रॉ कैसे करना है लीनियर इक्वेशन का, और फिर मैं बताऊंगा आपको डिफरेंट क्वेश्चन जो दे रखे हैं बुक में आपकी, उनको सॉल्व कैसे करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि उनको फ़ायदा हो, और एक घंटे का बटन होता है नीचे वो दबा दीजिए, जिससे कि आपको अगला खबर मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए कि हाँ हमारी वीडियो कब आने वाली है। ठीक है, और कोई भी दिक्कत अगर आपको है क्वेश्चन में तो मुझे कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।